श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्रवदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई
हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजे निराकार मोंकार मूलम तुरीयं ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् वृषाराद्रि संकाशघोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं स्फुरं मौलि कल्लोल
बोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलकुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मूलमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजना नन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो
अष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय समग्र सत्य सनातन संस्कृति के शलाका पुरुष परम शदे मुरारी बापू के श्री चरणों में सकल धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों की ओर से सादर वंदन करते हुए हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है आप सभी के हंसते मुस्कुराते हुए और बहुत ही आत्मीय भावों के साथ में पूज्य बापू श्री के श्रीमुख से कुछ ही क्षणों के अंतराल में रामकथा का प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व मुंबई से पधारे हुए सुविख्यात संगीतकार, गायक, कलाकार जिन्होंने कि हिंदुस्तान की माटी को संगीत से सींचा है, स्वर्गीय मुकेश जी के सुपुत्र श्री नितिन मुकेश पूज्य बापू श्री के चरणों में एक वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुबंश मणि हरहु विषम भव भीर पुण्यम पाप हरम सदाशिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरं शुभम
श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की। लोका विरामम् रण करुणा करंतम श्री राम चंद्र
शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम जय राम
जय जय राम दशरथ अजिर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन
करो गुरु देवकी नाई, कृपा करो गुरु देवकी नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तुम मुनि मातु सजीव सीख मानी। तुम मुनि मातु सजीव सीख मानी। पाले उपभूमि प्रजा राजधानी। पाले उपभूमि प्रजा राजधानी। राज धर्म सर्वस्व एतनोई। राज धर्म सर्वस्व एतनोई। जननी मान माह मनोरथ गोई। जीवी मान माह मनोरथ गोई। तुम मुनि मातु सजीव सीख मानी। तुम मुनि
प्रजा राजधानी सचिव सीख मानी सचिव सीख मानी प्रजा राजधानी प्रजा राजधानी सचिव सीख सजीव सीख मानी बोलिए हनुमान जी महाराज की परमात्मा की असीम कृपा से फिर एक बार ये जो विरारी धरती है, पिरारी धरती है, मीरारी धरती है, इस राजस्थान की धरती पर इस नगर में राम कथा के निमित्त 9 दिन के लिए हम एकत्रित हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार इस कथा में, कथा तो सदा स्वांतः सुख हुआ करती है, लेकिन विशेष प्रसन्नता ये है कि इस कथा के साथ एक बहुत शुभ और पवित्र हेतु जुड़ा हुआ है। राजस्थान की ये वजनदार धरा कुछ सालों से अकाल पीड़ित है। पशु, मानव सबको कष्ट है और मेरे पास प्रस्ताव आया कि बापू, इस राजस्थान अकाल ग्रस्त है, उसके लिए जन जन का मनोबल भी बढ़े और साथ साथ कुछ अंतिम व्यक्ति तक हम सेवा कर पाए, इसलिए एक कथा हो। ऐसा शुभ हेतु के लिए एक कथा हो रही है, इसकी मुझे विशेष प्रसन्नता है। इस कथा में पधारे हमारे गणतंत्र भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री और इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री और अन्य सभी आदरणीय अतिथिगण, आप सभी मेरे भाई बहन, आप सबका मेरी व्यासपीठ की ओर से स्वागत है। मेरा आप सबको प्रणाम। आओ हम साथ में बैठकर 9 दिन तक रामचरितमानस जो एक वैश्विक विचार प्रस्तुत कर रहा है, मैं मानस गाता हूं इसलिए उसकी सराहना नहीं कर रहा हूं, मैं निमंत्रित करूं पूर्व ग्रहों को हटाकर
यदि कोई मानस का दर्शन करें तो समग्र मानव जात के लिए, समग्र अस्तित्व के लिए उसमें जो शुभ संदेश दिया गया है, आओ हम और आप साथ में मिलकर मानस का गान करते हुए स्वसुख पाते पाते सर्व सुख की और कुछ करें, सर्व सुख के लिए कुछ करें। हम जानते हैं कि आजकल संसार में धर्म के बारे में जो वाद, कहीं विवाद, कुछ न कुछ होता चलता है पूरे संसार में, शायद कभी इतनी चर्चाएं हुई हो। मुझे आपसे निवेदन करना है बाप कि ये रामचरितमानस किस धर्म की चर्चा कर रहा है। मैं प्रमाण सर कहना चाहूंगा, सब प्रमाण साधार मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। कोई ये न माने कि रामचरितमानस कोई एक धर्म का ग्रंथ है। खान खाना रहीम साहब ने जब रामचरितमानस पढ़ा तब उस पर 2 पंक्ति लिख दी थी उसने। गोस्वामी जी के बहुत निकट के मित्र रहे रहीम, अक्सर उनका मिलन होता था, संवाद होता था, और रामचरितमानस संवाद का शास्त्र है। मूल रामायण के पाठों में जहां थोड़ा विवाद था, कोई कोई प्रसंग में कहीं कोई अपवाद था, किसी के मुख से कुछ अपवाद निकल गया, कहीं दुर्वाद था, इन सभी प्रसंगों को गोस्वामी जी ने हटा दिए और केवल संवाद की चर्चा ही। और विश्व को, भारत को, हम सबको जरूरत है आज संवाद की। इसलिए आप सब जो रामचरितमानस का निरंतर पाठ करते हैं वो जानते हैं रामचरितमानस में जो 4 आचार्य कथा कह रहे हैं उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ है शिव पार्वती का संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद, कागभुसुंडी जी और गरुड़ का संवाद, तुलसी और साधु संतों के बीच, अथवा तो गोस्वामी जी ने अपने मन के साथ जो संवाद किया। ये संवाद का शास्त्र है बाप। हटे विवाद, हटे दुर्वाद, हटे अपवाद, और आओ हम संवाद की स्थापना करें इस महान शास्त्र के माध्यम से, जो कोई एक धर्म की चर्चा नहीं कर रहा है। मैं आपके सामने प्रमाण पेश करना चाहूंगा और आप स्वयं निर्णय करें कि मैंने इस शास्त्र को क्यों चुना है। मैं पढ़ सकता था, कई ग्रंथ पढ़ता हूं, स्वाध्याय करता हूं, और कोई शास्त्र लेकर मैं गा सकता था, लेकिन मैंने इस शास्त्र को क्यों चुना। आपको भी निमंत्रण है, आप सोचिए कि मानस किस धर्म की चर्चा कर रहा है। धर्म के आगे पीछे कोई नाम नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, केवल धर्म। और धर्म धर्म ही होता है बाप। यदि धर्म है तो रामचरितमानस में धर्म के बारे में 7 परिभाषा प्रदान की है। आप सोचिएगा, बहुत विशाल स्तर पर मैं पूरे राष्ट्र को निवेदन करना चाहता हूं, जन जन को, मेरे देशवासियों को, सभी को
चाहे आप इस परम तत्व को किसी भी रूप में पढ़ते हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं इस परम सत्य को राम के रूप में भजता हूं, आप किसी और रूप में भज सकते, प्रश्न ही नहीं। मैं एक बात किसी की लिखी हुई हर वक्त कहा करता हूं कि अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन? अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन? अगर तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन? अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन? अगर तू शम्मा में जलता है तो प्यारे परवाने में कौन? भारतीय उपनिषदों ने कहा ये पूरा जगत ब्रह्ममय है, कोई भेद नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई विभाजन नहीं। तो धर्म की जो बात रामचरितमानस ने रखी है, आप अपने ढंग से सोचिए। धर्म की एक परिभाषा रामचरितमानस ने बालकांड में दी। मानस के 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। बालकांड में एक धर्म की बहुत सूक्ष्म परिभाषा दी है और मुझे लगता है कि सार्वभौम परिभाषा है। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। एक कथा आती है मानस के बालकांड में, राजा प्रताप भानु की। उनका एक मंत्री था, सचिव था, उसका नाम था धर्मरुचि। मेरी व्यासपीठ कहना चाहती है एक धर्म की बहुत महत्व की परिभाषा यहां आई। धर्म रुचि का मतलब है जिसकी जो रुचि उसके मुताबिक परम की जो उपासना करे वो उनका धर्म। जिसकी जो रुचि, कोई उसको ईश्वर के रूप में भजे स्वीकार, कोई अल्लाह के रूप में भजे स्वीकार, बौद्ध अपने ढंग से भजे स्वीकार, जैन भाई अपने ढंग से भजे स्वीकार, सिख भाई अपने ढंग से, पारसी, यहूदी, ईसाई, जिसकी जो रुचि। लेकिन एक बात बहुत गंभीरता से हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न है, इसलिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो धर्म का वो करे, लेकिन वो प्रलोभन से नहीं होना चाहिए, किसी को पीड़ित करके नहीं होना चाहिए, किसी को परवश करके नहीं होना चाहिए। सबकी मौज, लेकिन किसी को पीड़ित करके कि तू इसी धर्म में रुचि ले तो अधर्म है। किसी को प्रलोभन देकर कहा जाए कि तू इसी धर्म में रुचि ले तो अधर्म है। किसी को परवश मजबूर करके, बाकी सबकी जो रुचि है। तिबेटियन संतों ने, खास करके चीन के महान दार्शनिक महापुरुष लाओ त्से ने तो स्वभाव को ही धर्म कहा है, ताओ। तो जिसकी जो रुचि हो, जिसमें जिसकी प्रीति हो, जिसको प्रभु निकट पड़ रहा हो, परम सत्य निकट पड़ रहा हो, वो उनका धर्म। क्यों तकरार, क्यों झगड़ा, क्यों? हमारे मजबूर साहब कहते हैं कविता में कि हर देश की धरती प्यारी है, हर देश की शोभा न्यारी है, हर देश का अंबर नीला है, हर आंख का आंसू गीला है।
हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में नेकी होती है। नेकी ना हो तो धर्म कौन काम का? नेक अमल ना हो तो धर्म की क्या आवश्यकता? हर धर्म में नेकी बसती है, लेकिन उसने थोड़े चुटकी भी ली कि हर धर्म में कहीं कहीं धंधे होते हैं, कहीं नहीं होने चाहिए, लेकिन धर्म जब धंधा बन जाए, हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में धंधे होते हैं। शायर कहता है कि मुझे यदि कोई सही बात पूछे तो मैं इतना ही कहूं कि कुछ लोग ही गंदे होते हैं। बाप जो जिसकी मौज, लेकिन 3 वस्तु में फिर दोहराऊं, परवश करके नहीं, पीड़ित करके नहीं, प्रलोभन देकर नहीं। जो जिसकी रुचि। और हमारे गंधर्वराज पुष्पदंत महिमना स्तोत्र में गाता है कि इस संसार में और इस मनोविज्ञान का कोई अनादर नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न है, इसलिए सबका चुनाव भिन्न भिन्न हो सकता है, स्वाभाविक है। त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्य रुजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णवैव महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नात्वयि गिरा। भिन्न भिन्न रुचि के कारण तुलसी जी ने एक परिभाषा धर्म की दी कि जिसकी जो रुचि वो उनका धर्म। लेकिन उसका गलत अर्थ भी नहीं होना चाहिए कि रुचि में आए सो ही धर्म, ये भी नहीं होना चाहिए, मनमाना अर्थ नहीं। तो एक तो जिसकी जो रुचि, जिसका जो स्वभाव, उसी पथ पर उसको चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म की एक दूसरी परिभाषा रामचरितमानस ने दी, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है मानस की चौपाई। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य धर्म है। गांधी जी ने तो कहा था, पूज्य बापू ने, सत्य ही ईश्वर है, पर्याय है ईश्वर का सत्य। सत्य धर्म है बस। इस व्याख्या को कौन ठुकरा सकता है? किसी भी मजहब, कोई भी उपासना पद्धति, कौन मना करेगा? सत्य का कौन इनकार करेगा? तुलसी जी कहते हैं सत्य के समान कोई धर्म नहीं, आगे पीछे कोई नाम नहीं, कोई विशेषण नहीं, सत्य धर्म है। राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। तो धर्म की एक परिभाषा गोस्वामी जी ने दी, धर्म मानी सत्य। एक तीसरी परिभाषा धर्म की, आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दया सरिस हरि जाना। शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, पवित्र सदग्रंथों ने
धर्म की परिभाषा की गोस्वामी जी ने कहा कि दया के समान कोई धर्म नहीं, दूसरों के लिए दया, करुणा। वेद के ऋषि त्रिकाल संध्या करते थे, फिर कई प्रकार की पौराणिक मंत्रों से भी त्रिकाल संध्या आई, फिर मैंने भी कभी मानस की स्तुति के द्वारा त्रिकाल संध्या की चर्चा की, लेकिन अब मैं एक और त्रिकाल संध्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यदि ये तीन वस्तु हम कर सके तो हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। सुबह में अपने दोष के आंसू आंख में आ जाए, दोपहरी ताप में दूसरों की पीड़ा और दुख देखकर अपनी आंख में आंसू आ जाए, और सायंकाल को सोने से पहले परमात्मा ने हम पर जो कृपा की उन उपकारों को याद करके यदि आंसू आ जाए तो व्यक्ति त्रिकाल संध्या कर रहा है। और सार्वभौम त्रिकाल संध्या मेरी समझ में ये सार्वभौम, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इसको स्वीकार कर सकता है यदि तटस्थ दृष्टि से देखे तो। दया के समान कोई धर्म नहीं। रोज हमें और आपको सुबह में अपने दोष को याद करके यदि 2 बूंद आंखों में आ जाए तो समझना हमारी प्रातः संध्या हो गई। बड़े बड़े संतों ने यही तो कहा, हमारे हरि अवगुण चितन धरो, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। अपने दोष के आंसू प्रातः संध्या, अपना जब मध्याह्न हो, प्रभु ने पैसे दिया हो और पैसे का मध्याह्न हो, प्रभु ने कोई पद दिया हो, पद का मध्याह्न हो, प्रभु ने प्रतिष्ठा दी हो, प्रतिष्ठा का मध्याह्न हो, बिल्कुल मध्याह्न का सूरज तप रहा हो, उसी समय व्यक्ति को चाहिए पैसा दिया पैसा, प्रतिष्ठा दिया प्रतिष्ठा, पद मिला पद, जो कुछ संसार में हमें मिला हो, और मध्याह्न का सूरज तप रहा हो, उसी समय जो मध्याह्न में दूसरे पीड़ित है, कष्ट भोग रहे हैं, दुखी हैं, उनके लिए जो हमारी आंखों में दया के आंसू आए तो मेरी व्यासपीठ की दृष्टि से वो मध्याह्न संध्या है। दूसरों के लिए आंसू आए। और सायंकाल को प्रभु ने कितनी कृपा की, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। परमात्मा ने कितनी करुणा की हम पर, उनके उपकार, इस पूरे अस्तित्व की जो रहम है, मेहरबानियां हैं, उनको याद करके सोने से पहले यदि हमारी द्रग, हमारी आंखें भीग जाए तो सायं संध्या हो गई। तो धर्म की तीसरी परिभाषा है, दया के समान कोई धर्म नहीं, दया हो। शंकराचार्य भगवान ने तो वहां तक कहा, भूत दया विस्तारय तारय संसार सागरतः। प्राणी मात्र के प्रति, भूत यानी पृथ्वी के प्रति भी दया होनी चाहिए कि पृथ्वी को हम दूषित न करें, पृथ्वी का हम इतना शोषण न करें, उनके प्रति भी दया होनी चाहिए। जल को भी हम भूत कहते हैं, जल के प्रति हमारे दिल में दया भाव होना चाहिए कि हम बिगाड़ न करें। अग्नि के प्रति भी हमारी दया होनी चाहिए कि अग्नि नामक एक प्रकाश को, उसका हम दुरुपयोग न करें। आकाश को हम प्रदूषित न करें, यह भी एक भूत है। और पवन, वायु को हम प्रदूषित न करें। भूत दया, दया धर्म है। एक चौथी परिभाषा धर्म की, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम अघन। अहिंसा के समान कोई परम धर्म नहीं। कौन इनकार करेगा? कौन धर्म हिंसा की छूट देगा? और जो हिंसा की छूट दे उसको धर्म की संज्ञा कैसे दी जाए? कैसे?
अहिंसा धर्म है। हिंसा की छूट दे, उसको धर्म की संज्ञा कैसे दी जाए? कैसे? अहिंसा धर्म है। तुलसी जी ने कहा वो परम धर्म है, अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को हम कष्ट न पहुंचाए, कोई भी हो। एक पांचवी परिभाषा, एक और परिभाषा धर्म की, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा के समान कोई धर्म नहीं, दूसरों की सेवा। एक कथा क्यों है? एक कथा को केवल धार्मिक समारंभ मत समझना कृपया। अब केवल उसको धार्मिक समारंभ समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप ठीक से, व्यास का अर्थ है बहुत विशाल। ये कोई संकीर्ण पीठ नहीं है, ये व्यास पीठ है जो कभी कभी विचारों में आकाश से भी बहुत विशाल विचार रखती है। सेवा के लिए यज्ञ हो रहा है। हम क्यों एकत्रित है आज से 9 दिन तक? अकाल पीड़ित भाई बहन और पशु तक हम कुछ सेवा कर सके, और सेवा धर्म है। और इस सेवा यज्ञ में कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकते हैं। ये सेवा है। आओ हम सब मिलकर के 9 दिन में हमारे इस प्रदेश के भाई बहनों के लिए हमारा कर्तव्य समझ करके, हमारा फर्ज समझ करके, हमारा धर्म समझ करके इनकी सेवा के लिए हमारी जो क्षमता हो उसका योगदान करें। मैं ज्यादातर कुछ चंदे के लिए या कुछ अर्थोपार्जन के लिए कथाएं नहीं कहता, लेकिन जब ऐसी विशेष परिस्थिति होती है तब मैं प्रधानता देता हूं कि ये आवश्यक है। हम इन भाई बहनों तक पहुंचे, हमारे पास जो हो उस माध्यम से सेवा करें। और जब मैं व्यासपीठ से कुछ अपील के रूप में बोल रहा हूं, तब मैं मेरे गांव तलगा जरड़ा, जहां मैं जन्मा हूं, एक छोटे से गांव में, उस गांव में हनुमान जी के जो चित्रकूट धाम है, उस हनुमान जी के प्रसादी के रूप में मेरे राजस्थान वासी भाई बहनों के लिए मेरी व्यासपीठ सबसे पहले शगुन कर रही है, करवा रही है कि आओ 9 दिन में हम कुछ कर सके, सेवा का यज्ञ सफल कर सके। इसलिए मैं व्यासपीठ की ओर से हनुमान जी की प्रसादी के रूप में हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है जो सेवा में संलग्न है। उस ट्रस्ट, इतनी क्षमता तो नहीं, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं, जहां हनुमान बैठा हो वहां कमी क्या। फिर भी मैं शगुन के रूप में, मैं तो साधु हूं ना भाई, हम तो बाबा है साधु। देहातों में राम जी मंदिर या कृष्ण मंदिर की पूजा करने वाले लोग हैं हम। और गांव में जब मंदिर में अन्नकूट का भोग लगता है भगवान को नई साल में, तब पूरा गांव एकत्रित होकर भोग लगाएंगे, हर मिठाई, हर प्रकार के व्यंजन। लेकिन पुजारी जो होता है वो बेचारा क्या कर सके, वो एक तुलसी पत्र डालेगा। और कितने ही व्यंजन हो, लेकिन पुजारी तुलसी पत्र न डाले तो ठाकुर स्वीकार नहीं करता। तो मैं तो एक साधु के नाते केवल तुलसी पत्र डाल रहा हूं। आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के इतना बड़ा अन्नकूट भर दे, उसमें मैं केवल एक तुलसी दल डाल रहा हूं। चित्रकूट
हनुमान जी की प्रसादी के रूप में 1 लाख रुपया इस अकाल पीड़ित मेरे भाई बहनों के लिए सेवा में, जो सेवा धर्म हम शकुन करवा रहे तुलसी पत्र के रूप, क्योंकि खुद नहीं उतरे। मैं एक कहानी कहा करता हूं, जब अपनी जात को अंदर नहीं डालेंगे तब समाज की समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। अपने को उतारना पड़ेगा। राजस्थान के जैसे जो सरहद वाला प्रांत है, रण विस्तार है, ऐसा विस्तार का एक कहानी है, मैं हर वक्त कहता हूं। उस एक छोटा सा गांव था, वहां का जो मुखिया था वो बहुत बूढ़ा हो गया और अंतिम सांसें ले रहा था। तो उनके 3 बेटे निकट थे और गांव के कुछ लोग बड़े बड़े सब बैठे थे, और ये मरने से पहले बस अंतिम सांस ले रहा था। तो उसने गांव की पंचायत को कहा कि भाई मेरी अंतिम इच्छा लिख लो। बोले क्या? कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी उत्तर क्रिया आदि सब हो जाए, उसके बाद मेरे इस खेत में जो 17 ऊंट हैं, रण विस्तार था और ऊंट उनकी संपदा थी, तो ये जो 17 ऊंट खड़े हैं वाड़े में, वो 17 ऊंट को मैं जिस तरह कहूं उसी तरह मेरी उत्तर क्रिया के बाद मेरे 3 बेटों को बांट देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो गांव की जो पंचायत थी उसने कहा दादाजी लिखवाइए आप जो चाहे। बोले ये 17 ऊंट है, इनमें से आधे ऊंट सबसे छोटा बेटा है उसको दे देना, लिख लो। पंचायत ने लिख लिया। फिर कहा जो मझला बेटा है, बीच वाला जो है, उसको इस 17 ऊंटों से तीसरे भाग का ऊंट उसको दे देना, लिख लिया। और सबसे बड़ा जो है उसको कम मिले तो कोई चिंता नहीं, 17 ऊंट के 9वां भाग के ऊंट उस बड़े बेटे को दे देना, लिख लिया। यहां लिखावट पूरी हुई, यहां उस बूढ़े बुजुर्ग ने प्राण त्याग दिया। अग्नि संस्कार हुआ, कुछ दिन तक उसकी क्रियाक्रम चला, सब हो गया। बाद में पंचायत बैठी कि चलो इस दादा की अंतिम इच्छा पूरी कर दे और ऊंटों का बंटवारा कर दे। 3 बेटों को बुलाया, 17 ऊंट खड़े हैं और पहली कलम पड़ी कि 17 से आधे ऊंट छोटे बेटे को दे दो। अब तब पंचायत को पता लगा कि 17 का आधा कैसे किया जाए। 16 हो तो 8-8 कर दिए जाए, 18 हो तो 9-9, लेकिन 17 का आधा करे कैसे? 8-8 दें और एक जो बचा उसका बीच से काटे। और फिर उसको पता लगा कि 17 का तीसरा भाग भी कैसे हो, 17 का 9वां भाग भी हो ही नहीं सकता। बड़े परेशान हुए कि बूढ़ा मरा हमको मारता गया। उस समय सोचा नहीं, लिख लिया। अब उस बूढ़े की अंतिम इच्छा उसके मुताबिक ही वर्तना चाहिए। अब करे क्या? 2 दिन 3 दिन 5 दिन रोज बैठे, लेकिन कुछ समझ में ही न आए कि करे क्या। 8 दिन के बाद एक कोई संत फकीर जैसा, औलिया जैसा कोई महापुरुष, चरैवेति उपनिषद का जो सूत्र है, घूमता रहता था रण विस्तार में। वो भी अपने पास एक ऊंट रखता था, ऊंट पर बैठकर गांव गांव घूमता था और सही धर्म का संदेश सबको देता था कि धर्म क्या है। धर्म सत्य है, धर्म दया है, धर्म संवाद है, धर्म जो अपनी रुचि में हो, धर्म अहिंसा है, धर्म सेवा है, ये सब सीख देता था। घूमता रहता था। वो उसी गांव में आया, गांव लोग एकत्रित हो गए, महात्मा आए, पधारिए बाबा, चौरे पर स्थान दिया, प्रणाम किया। एक किसान अपने घर से दूध का
कलश भर के, लोटा भर के लाया, महाराज जी को दिया। बाबा दूध पीजिए। बोले बाद में दूध पीऊं, पहले बताओ आप कुछ चिंतित नजर आ रहा है। बोले बहुत बड़ी चिंता है। क्या है कि एक बूढ़ा हमारे गांव का बड़ा था, वो मरा, लेकिन अंतिम इच्छा इस तरह व्यक्त करके गया, तब हमने सोचा नहीं, और अब बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। 17 ऊंट कहे, आधे ऊंट छोटे बच्चे को, बेटे को, तीसरे भाग के ऊंट बीच वाले बेटे को, और 9वें भाग के ऊंट सबसे बड़े को। और 17 के ये भाग कैसे हो सकता? तो महात्मा जी ने कहा ये तो बड़ी सीधी बात है, अभी हो जाएगा। तो बाबा बस बड़ी कृपा आप कर दो, दूध पी लो। तो महात्मा ने कहा पहले मैं आपका समाधान कर दूं, फिर दूध पीऊं। जो लोग पहले दूध पी गए ना, वो समाज की समस्या का समाधान दे ही नहीं पाए। जिसने समाज को समस्या का समाधान दिया और बाद में कुछ समाज का लिया, वो धन्य है। तो कहा कि चलो बताइए। बोले ये 17 ऊंट जो खड़े हैं बाड़ा में, उसका बंटवारा। अरे बोले सीधी बात है, 1 मिनट का काम है। पूरा गांव हैरान कि क्या करेगा ये महात्मा। उस महात्मा ने अपना जो ऊंट था वो 17 में मिला दिया, 18 हो गया। फिर कहा आप कलम पढ़ो, सबसे छोटे बेटे को कितने ऊंट देने? बोले आधे। तो 18 के आधे 9 हुए, दे दिए। अब दूसरी कलम पढ़ो। बोले मझले बेटे को तीसरे भाग का ऊंट। बोले 18 का तीसरा भाग 6 हुआ। बोले दूसरे को 6 दे दो। 9 और 6 15 बांट दिए गए। अब अंतिम कलम। बोले सबसे बड़े बेटे को 9वां भाग। बोले 18 का 9वां भाग 2 दे दो। सबसे छोटे बेटे को 9, बीच वाले को 6, बड़े को 2। 6 9 6 15 2 17 हो गए। अपना जो ऊंट था वो लेकर महात्मा चला गया। फिर किसी भी समस्या में जब अपना ऊंट नहीं डालोगे, खुद का ऊंट नहीं डालोगे, तब तक समस्या का समाधान। ये मैं हर वक्त कहता हूं, इसलिए मैंने मेरा छोटा सा ऊंट डाला है इसमें। अब मैं आप सबको खुली अपील कर सकता हूं कि 9 दिनों में हम सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस अकाल पीड़ित राजस्थान के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए सेवा यज्ञ करें। क्योंकि सेवा के समान कोई कठिन धर्म नहीं है। कठिन धर्म है सेवा। ये तुलसी की परिभाषा है धर्म की। कौन इनकार करेगा? कौन कहेगा कि ये धर्म की बात है? सेवा को बात करें तो फिर धर्म कैसा रहा? तो एक परिभाषा है, व्यक्ति की रुचि के अनुसार बंदगी करे, साधना करे, उनकी स्वतंत्रता। दूसरा सत्य धर्म है, सत्य ही धर्म है। तीसरा दया धर्म है। चौथा अहिंसा धर्म है। 5वां सेवा धर्म है। 6ठा परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघवाई। दूसरों का हित करना उसके समान कोई धर्म नहीं। दूसरों का हित करो, हम और आप। दूसरों का हित हो। अपना हित तो सब कोई कर सकता है, लेकिन दूसरों का हित हो, इस तरह जो आगे चले, वो धार्मिक है, वो सही अर्थ में धर्मनिष्ठ है, धर्मशील है। एक अंतिम व्याख्या धर्म की। वैसे तो कई धर्म के सूत्र मानस में निहित है, पढ़े हैं। परम धर्ममय पय दुई भाई। तुलसी जी कहते उत्तरकांड में, परम धर्ममय दूध।
और यहां परम धर्म की जो चर्चा है उत्तरकांड में, वो मेरी समझ में उसके कई अर्थ हो सकते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस श्रुति वाक्य के अनुसार। लेकिन परम धर्म का अर्थ यदि मुझे करना है तो मैं यही करूंगा। परम धर्म मानी परम प्रेम। प्रेम महान धर्म है, कौन मना करेगा। जीसस ने, भगवान यीशु ने तो कहा कि प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का पर्याय उसने प्रेम कहा। प्रेम धर्म है। तो मुझे मानस के आधार पर सार्वभौम धर्म की जो चर्चा आपके सामने करनी आज पहले दिन कहनी थी, वो सत्य धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा धर्म है, सेवा धर्म है, दूसरों का हित करना धर्म है, अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्रता हो वो धर्म है, और परम प्रेम धर्म है। प्रेम न हो तो धर्म कौन काम का। अब एक गांधी विचार की कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की बात है, गांधी विचार की बहुत बड़ी पुरानी संस्था, वहां मुझे धर्म के मूल तत्व पर बोलना था। उसने कहा कि हिंदू धर्म के मूल तत्व पर बापू आप बोलिए। मैंने कहा हिंदू धर्म के मूल तत्व इतने विशाल हैं, तो आप इतना ही शीर्षक रखिए ना, धर्म के मूल तत्व पर बोलिए। तो उसको अच्छा लगा कि ठीक है। तो मैं वहां निवेदन कर रहा था, मैं आपसे भी कहूं, भगवान मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। उपनिषद में चला जाऊं तो धर्म के 3 स्तंभ बताए गए, तप, अध्ययन, दान आदि आदि। श्रीमद् भागवत जी में चले तो भागवत का जो धर्म का वृषभ है, बेल है धर्म रूपी, उसके 4 चरण की चर्चा की, सत्य, दया, दान, शौच आदि आदि, तप आदि। अभी मानस की जो चर्चा आपके सामने रखी, उसमें 7 परिभाषाएं जो सार्वभौम है वो धर्म। लेकिन रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर सूत्रपात है। धर्म का मूल क्या? केवल कोई एक धर्म की चर्चा नहीं, जिसको हम धर्म कहें उसका मूल क्या है, जिसका जवाब रामचरितमानस ने दिया है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेर। धर्म का मूल है भगवान शंकर, और शंकर का अर्थ कोई एक वस्तु का संक्षिप्त मत करना। शंकर का अर्थ ही है कल्याण करना, शिव का अर्थ ही कल्याण। धर्म का मूल है कल्याण। जिस रास्ते से आत्म कल्याण हो और समाज कल्याण हो, वो सभी रास्ते धर्म है। कल्याण जिसका मूल है। और फिर मैंने निवेदन किया, वो आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज प्रथम दिन कि फिर मैंने कहा कि यदि मुझे धर्म की परिभाषा करनी, ये जिम्मेवारी मेरी है, ध्यान देना। आपको रास आए तो ठीक है, न रास आए तो छोड़ देना। मुझे यदि कोई नई परिभाषा नहीं है, जो बोला जा रहा है व्यास का झूठा ही बोला जा रहा है। जो वेदों ने कहा, जो गीता ने कहा, जो शास्त्रों ने कहा, जो हर ग्रंथों ने कहा, वही धर्म की। लेकिन मुझे यदि उसको बहुत शॉर्ट करके धर्म की परिभाषा देनी हो, और आदमी को चाहिए कि जो अपने निकट पड़े वही बात कबूल करो। बहुत दूर की बात कहां से पहुंच गए। मुझे एक बार वृंदावन में पूछा गया था कि आपके सामने राधा तत्व रखा जाए और राजस्थान की मीरा तत्व रखा जाए, तो आप दोनों में से श्रेष्ठता किसको दें? अब पूछा वृंदावन में, और राधा को जरा भी छोटा बताए तो मारपीट हो सकती है। तो मैंने उस समय कहा था, जो मुझे कहना था, कि राधा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, परम सत्ता है राधा। लेकिन यदि मुझे निर्णय करना है तो मैं राधा से ज्यादा मीरा को पहले प्रणाम करूं। क्यों? कि मीरा हमको निकट पड़ती है, राधा बहुत दूर। वेद जहां नेति नेति कहते हैं, कैसे पहुंचे? मीरा प्रादेशिक रूप में भी निकट पड़ रही हैं, भाषा के रूप में भी निकट पड़ रही हैं, और हमारे जैसे सांसारिक रूप धारण
करके एक महिला का अवतरण इस पावन धरा पर हुआ। वो मीरा बहुत निकट पड़ रही है। धर्म में भी ऐसा हो जो हमें निकट, जैसे हम जाते हैं कहीं, या आप दिल्ली जाओ अपने गांव से, तो कहाँ से बैठोगे? जो स्टेशन आपको बैठने में निकट पड़ता है वहीं से ही बैठते हैं, उतरते भी वहीं है जो स्टेशन निकट पड़े। जो विचारधारा हमें निकट पड़े, सरलता से हम बैठ और हमारी मंजिल को पहुंचे। तो मैंने उस वक्त कहा, आप भी सोचिएगा कृपया, मैं निमंत्रित जरूर करता हूं, दबाव नहीं, आप सोच। मैंने कहा कि कल्याण धर्म का मूल है, लेकिन कल्याण तक पहुंचने के लिए मेरी समझ में, मेरे अनुभव, जो मुझे निकट पड़ा है वो 3 है। एक सत्य, दूसरा प्रेम और तीसरी करुणा। मेरी व्यासपीठ को जो रास आया, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, इसलिए मैं कहता, जिससे मैं प्रसन्न रह सका, जिससे मैं आनंदित रहा, ये 3 वस्तु है, सत्य, प्रेम और करुणा। बस यही धर्म है। वचन में सत्य हो, मन में सबके लिए प्रेम हो, और कर्म में सबके लिए करुणैव केली, करुणा हो, यही धर्म। सत्य का अनुसरण करने से व्यक्ति में अभय आता है। प्रेम का अनुसरण करने से व्यक्ति में त्याग और बलिदान आता है, कुछ भी करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। और करुणा का अनुसरण करने से व्यक्ति में अहिंसा प्रकट होती है। और विश्व को जरूरत होता है बलिदान की, अहिंसा की, अभयता की, ये तीनों। तो मुझे जो बहुत निकट पड़ रहा है, वो विशाल धर्मों की जो व्याख्याएं हुई हैं, धर्म की जो विशाल व्याख्याएं हुई, उनके अंतर्गत है, कोई बाहर की बात नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल करीब ये पड़ रहा है, सत्य, प्रेम और करुणा। आप मुझे पूछ नहीं रहे, लेकिन मैं सामने से कह रहा हूं कि यदि मुझे कोई पूछे कि मुरारी बापू आपका मंत्र क्या, आपकी माला क्या और आपकी मूर्ति क्या, तो मैं 2 टुक कहना चाहता हूं पूरे देश को और पूरे विश्व को। मेरा मंत्र सत्य है, मेरी माला प्रेम है, और मेरी मूर्ति कारुण्य रूपम करुणा करंतम। मेरी मूर्ति करुणा है। जिसका मंत्र सत्य हो, जिसकी माला प्रेम, सबको जोड़ो बाप, सबको जोड़ो। राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। जन जन जुट जाए, गली गली जुट जाए, नगर नगर जुट जाए, एक हो जाए, प्रांत प्रांत जुट जाए, राष्ट्र राष्ट्र सरहदें तोड़ते हुए एक संवाद की स्थापना हो। प्रेम हो माला, सत्य हो मंत्र, करुणा हो मूर्ति। मैं इसी तरह चल रहा हूं, आपको निमंत्रित कर रहा हूं। रास आए तो चलो मेरे साथ, अनुकूल पड़े तो। विश्व का कितना भला होगा, कितना कल्याण होगा, अद्भुत। और ये 3 वस्तु जिसमें आएगी वो आदमी प्रसन्न रह सकेगा, आनंदित रह सकेगा। शंकराचार्य भगवान ने लिखा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीरा, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्ये। चाहे मैं योग में रहूं, चाहे भोग में रहूं, चाहे किसी के संग में रहूं या किसी के वियोग में रहूं, जिसका चित्त ब्रह्म में रममाण रहता है, उसको सदा आनंद 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 के सिवा और कुछ नहीं। मैं न्योता जरूर दे रहा हूं, आओ हम सब चले धर्म के इस मूल की ओर।
कल्याण की ओर, जन जन का कल्याण। किसका शेर है मैं भूल गया, लेकिन उसका अर्थ बहुत अच्छा था कि गली के मोड़ पर एक मुस्कुराता हुआ बच्चा दिखाई दिया और बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर सूफी को लगा कि इस बालक को मैं हंसता हुआ देखता हूं तब मैं हैरान हूं कि लोग काशी और काबे क्यों जाते हैं। जब एक मुस्कुराता हुआ बच्चा मिल जाता है वहीं परम का अवतरण हो जाता है। सत्य का मंत्र हो, प्रेम की माला हो और करुणा की मूर्ति हो, जो निकट पड़ रहा है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेर। तो धर्म की ये जो सार्वभौम चर्चा रामचरितमानस ने की है, उसको लिए मैं घूम रहा हूं। आओ हम साथ में रहकर इस संवाद के शास्त्र को विवाद, अपवाद और दुर्वाद छोड़ करके अपने भाई बहनों के लिए, अपने सभी भूतों के लिए इस सेवा यज्ञ में सहयोग करें। पवित्र हेतु के लिए इस कथा का आयोजन हुआ। इसमें कोई भी जुड़ सकता है, सत्य में कोई भी जुड़ सकता है, सेवा में कोई भी जुड़ सकता है, दया में कोई भी जुड़ सकता है, अहिंसा में कोई भी जुड़ सकता है। प्रेम में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, वहां कोई दीवार नहीं। ऐसी राम कथा जो आज से यहां शुरू हो रही है और एक पवित्र हेतु के लिए, एक पवित्र शुभ हेतु के लिए हम सब साथ मिलकर 9 दिन उसका गान करें। और मैंने जो 2 पंक्तियां इस कथा का विषय बनाया है वो अयोध्या कांड की पंक्तियां, चौपाइयां। भगवान राम भरत जी को समझा रहे हैं। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं अयोध्या जाकर किस तरह राज्य का संचालन करूं, मैं कैसे अयोध्या का बोझ उठा पाऊंगा। तब प्रभु ने कितनी अद्भुत वैश्विक बातें कह दी। राम जी बोले, भरत तुम मुनि मातु सचिव सीख पाले भूमि प्रजा राजधानी पाले भूमि प्रजा राजधानी। भरत जी ने पूछा मैं किस तरह राज्य को चलाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। भगवान संकेत कर देते हैं, भरत इतना ही सोच ले, इतना ही कर। बोले क्या? राज धर्म सर्वसु ये तनोई, राज धर्म सर्वसु ये तनोई, जीवी मान मनोरथ कोई, जीवी मन मनोरथ कोई। 3 काम करना भरत, राम जी कहते हैं। मुनि की शिखावन लेना, मुनि यानी संत फकीर, केवल विश्व मंगल के लिए जो जी रहे हैं ऐसे महापुरुष की शिख लेना। दूसरी, मां की शिखावन लेना। और तीसरी,
अपने सचिवों की शिखावन लेना। इन तीन को पूछकर तीन काम करना। पालेहु कुहुमी प्रजा रजधानी, धरती की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना और राजधानी की रक्षा करना। पालेहु कुहुमी प्रजा रजधाना, ये पृथ्वी जो है उसका पालन करना भरत, मुनियों को पूछकर उनकी सीख लेकर। प्रजा का पालन करना माताओं को पूछकर, और राजधानी का ध्यान रखना, राजधानी का ख्याल करना सचिवों को पूछकर। बस इतना ही राजधर्म है भरत तेरे लिए। जिस तरह मन में मनोरथ गोए हुए रहते हैं। ये जो दो पंक्तियां पृथ्वी को, प्रजा को, राजधानियों को, जन जन को पुष्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो कुछ चाबियां मानस ने दी है, उनकी प्रधान रूप में चर्चा इस कथा में होगी। बाकी क्रमशः कथा जरूर लूंगा, लेकिन प्रधान रूप में ये दो पंक्तियों को मेरे मन में आया, मैं चुनकर रोज कुछ कहता रहूंगा। रामचरितमानस के 7 सोपान हैं, बाल, अयोध्या आदि आदि। बालकांड का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी ने जो मंगलाचरण किया, उसका पहला मंत्र वर्णानामर्थ संगानाम रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। सबका मंगल हो, सबका मंगल करने वाले ऐसी वाणी और विनायक की मैं वंदना करता हूं। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप शिव की वंदना की, त्रिभुवन के गुरु भगवान शिव की वंदना की, वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। जो विज्ञान स्वरूप है, हनुमान जी परम वैज्ञानिक है, वाल्मीकि जी परम वैज्ञानिक है। केवल ज्ञानी नहीं, वैज्ञानिक है ये लोग। इनकी वंदना की, सीताराम जी की वंदना की। और आखिर में गोस्वामी जी ने कहा कि मैं रामचरितमानस की कथा इसलिए कह रहा हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातन। मेरे स्वांतः सुख के लिए, निज सुख के लिए, मुझे भीतर सुख प्राप्त हो, इसलिए मैं ये कथा कहने जा रहा हूं। और तुलसी का स्वांतः सुख सबका सुख बन गया, सबका विश्राम बन गया। संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान तुलसी जी, गोस्वामी जी थे, लेकिन सोचा कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, तो इतनी गरिमामयी परम पूजनीय बानी है संस्कृत, लेकिन अंतिम आदमी देहाती नहीं समझ पाएगा सूत्र को। इसलिए तुलसी जी ने तुरंत ग्राम्य गिरा में शास्त्र का आरंभ किया, ताकि सामान्य में सामान्य जन भी समझ पाए। 5 सोरठे से कथा का आरंभ किया, जिसमें पंच देवों की चर्चा की। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण ससन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल। नील सरोज श्याम तरुण जनयन, करौ सुमम उलधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह कुमार मन करुणायन, जाहि दीन परलेह करो कृपा मर्दनमय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। पहले गणेश जी की वंदना की, फिर भगवान सूर्य की वंदना की, फिर भगवान विष्णु की, नारायण की वंदना की, फिर भगवान शिव और दुर्गा की वंदना की। पंचदेव की जो बातें भगवान शंकराचार्य ने दी थी, गणेश की वंदना, इसका मैं संकुचित अर्थ करना नहीं चाहता। गणेश मानी विनय की उपासना, विवेक की उपासना, वो गणेश पूजा है। दूसरों का कल्याण हो इस तरह जीवन जीना, वो रुद्राभिषेक है। अपनी श्रद्धा में जीना, वो दुर्गा पूजा है। विशालता से सबको अपनी बाहों में समा लेना, वो विष्णु पूजा है। और निरंतर प्रकाश में जीना, उजाले में जीना, वो सूर्य पूजा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो सूर्य, दुर्गा, शिव, गणेश और विष्णु, ये पंचदेवों की जो सनातन धर्म में पूजन की बात आई, उसको विशाल अर्थ में लीजिएगा। गणेश की पूजा विवेक की पूजा, विवेक का सम्मान। दुर्गा की पूजा अपनी श्रद्धा में निष्ठा। शिव की पूजा दूसरों का कल्याण हो ऐसे कर्म में निरत रहना। विष्णु की पूजा विशाल दृष्टि से जगत को देखना, सब मेरे हैं। और सूर्य की पूजा उजाले में जीने का संकल्प। और फिर गोस्वामी जी गुरु वंदना से इस शास्त्र का आरंभ करते हैं। रामचरितमानस का प्रथम प्रकरण है गुरु वंदना, जिसको मेरी व्यासपीठ मानस गुरु गीता कहती है। आइए इस गुरु गीता का पाठ कर लेंगे। मानस की पहली चौपाई, जहां से मानस की चौपाइयां शुरू होती है। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरी मय चूरन चारो, समन सकल भव भुज परिवारो, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मलहरी, किए तिलक गुण कनवस करी, श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहता सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासु, उगहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूजहि राम चरित महिमानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानी, जथा सुमंजन आजिग साधक सिद्ध सुजा, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूमि धाम, गुरुपद मृदु मंजुल मंजन, नयन
स्वामी अग्रव्रत दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक विलोचन बरनमुरा चरित भव मोचन बंदहु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसी जी ने प्रथम प्रकरण में गुरु वंदना की, उसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। मैं पुनः एक बार प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि अकाल पीड़ितों के लिए महामहिम राज्यपाल श्री के सहायक कोष में हम सब अपनी ओर से योगदान करें ताकि अंतिम व्यक्ति तक हम जितनी सेवा समर्पित कर सके पहुँच पाए। मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री का भी पत्र मिला था कि बापू अकालग्रस्त इस राजस्थान के लिए आप पधारें, और कई साधु संतों को उसने निवेदन किया था। तो मैं आया हूँ इस शुभ हेतु के लिए, इस पावन संवाद के लिए, और धर्म की सार्वभौम जो बातें हैं वो आपके साथ प्रसाद के रूप में बांटने के लिए। आइए 9 दिन तक हम सब साथ मिलकर राम कथा का गान करेंगे और साथ साथ आत्म कल्याण के साथ समाज कल्याण के सूत्र को भी साथ साथ लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज की कथा को मैं यहाँ ही विराम दूं। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए सब साथ में भाव से हरि नाम का कीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम, सब गाइए। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। और एक बात और भी मैं आखिर में कहकर मेरी आज की कथा को मैं विराम दूं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन और अकाल पीड़ित भाई बहनों के लिए कुछ राशि एकत्रित करके हम सेवा कर सकें। तो एक बात ये भी थी कि इतना बड़ा खर्चा होगा इसमें तो फिर क्या बचेगा। तो मैं चाहता था और हमारे मदन ने ये पूरा खर्चा अपने ऊपर उठा लिया कि बापू पूरे आयोजन का सभी खर्चा उनका संस्थान देगा, ताकि कथा निमित्त एक एक पैसा जो भी मिलेगा वो पूरे की पूरी राशि इस पवित्र काम में लग जाए, ताकि किसी को एक पैसे का खर्चा न करना पड़े। वो पूरा वो उसकी भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। प्रभु ने उसको निमित्त बनाया, ये उनकी प्रभु की कृपा है। मैं पुनः एक बार प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ आप सबका स्वागत करता हुआ
मेरी आज की कथा को मैं विराम दूं इससे पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कल से कथा रोज सुबह 10 बजे शुरू होगी, तो कल सुबह 10 बजे फिर हम सब मिलकर के राम कथा का गान करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे फिर आगे बढ़ेंगे। भाव से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये